hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So this is day 14 and 15 of 15 day challenge जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। मैंने और हाँ, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसमें 14 और 15 डे दोनों की वीडियो हैं और मैंने 15 डे वाले दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। सो दिस इज़ डे 14 जहाँ मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी और मेरी लाइब्रेरी खुल चुकी है। सारे वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो बता दिए गए हैं हम लोगों को, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम लोगों को कैसे क्या हैंडल करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो मेरा नोट्स छूटे हुए थे, इतने दिन से बैकलॉग्स बन चुके हैं ऑफकोर्स, जो नहीं बनने चाहिए था। मैं वो कंप्लीट करके पहले अपना नोट्स बनाती हूँ यूपीजीके का। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जो सर ने डीपीपी में दिए हुए थे, और उसमें से मैंने 20 क्वेश्चन सर ने दिए हुए थे, मेरे कम से कम शायद 14 या 15 क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से। मैं उसको लिखती हूँ पहले, अपने आप प्रैक्टिस करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मैथ्स भी करती हूँ क्योंकि सर ने आंसर की भी दे रखी थी नीचे। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब मैंने कितना सही किया है उसमें और कितना गलत हुआ है मेरा। मैं अभी इसमें सॉल्व कर रही थी और मुझे लगता है कि स्टैटिक जीके के लिए ये सब सही ही है। ये मेरे इतने क्वेश्चन थे जो कि सही हुए थे। खैर, ये देखें। और फिर उसके बाद अपना मैं लाइब्रेरी का दिखा रही हूँ कि मेरा लाइब्रेरी में देखो कैसे बना दिया गया, सब बता दिया गया कि इधर से एग्ज़िट है तुम्हारा, 2 एग्ज़िट बनने होने चाहिए तभी लाइब्रेरी खुल सकती है। बनवा दिए हैं अंकल ने। तो इसके बाद यहाँ पे मैं करंट अफेयर शुरू कर दी। मैंने जो बुक मंगाई थी वही, उसी के साथ एक छोटी बुक आई थी। मैंने उसी बुक से अपना करंट अफेयर रिवाइज़ किया, जो मैं अक्सर कर लेती हूँ बट इतना नहीं करती हूँ। मैं ऐसे तो वीडियो से देखती हूँ मैं कभी कभी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पढूं पहले दिन। मैंने यहाँ से ये शुरू कर दिया था अपना करंट अफेयर। फिर उसके बाद मैंने अपनी हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज़ किए थे क्योंकि मेरी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे समहाउ इसको अपना ठीक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। एज़ यू नो गाइज़ कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखे हैं, सर लोग खुद बताते हैं लेक्चर्स में कि मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एज इन कम्पेयर टू एंशियंट हिस्ट्री। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद ये डे 15 की वीडियो है, मैंने उस दिन उतना ही पढ़ा था। डे 15 में मेरे घर के बगल में एक बच्चा रहता है, वो अपने स्कूल का लेके आया था, बोला था कि दीदी मेरे में यहाँ फ्लिप बुक बनाने के लिए दिया है, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया दे दो और बता दो कैसे क्या करूँ। मैं उसकी हेल्प करने लगी थी, मैं उसे बताने लगी थी कैसे क्या। मैंने हेल्प किया, मैंने ही उसकी बनाई थी, सारा उसका कंप्लीट किया था और अभी भी एक बचा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन जब लाइब्रेरी जाने का सोचा तो देखा बारिश होने लगी, तो फिर मेरा लाइब्रेरी जाना नहीं हो पाया। फिर मैं बैठ गई थी अपना सिलेबस अपडेट देने। मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि मेरा कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कितना सिलेबस हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में। मतलब कि मैंने सारे सब्जेक्ट अभी तक शुरू नहीं किए हैं, बट जितने शुरू किए हैं उतने मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरा कंप्लीट हुआ है टॉपिक वैदिक लिटरेचर, मैंने इस टॉपिक तक किया है अपना। बट मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं कि मैंने परमार सर से अपनी हिस्ट्री वगैरह जीएस शुरू की थी, बट समहाउ मुझे उनका थोड़ा सा समझ में नहीं आता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि ख़राब है, नहीं, बट अपना अपना स्टाइल होता है कि कितना किससे किस टीचर से तुम्हें समझ में आ रहा है। मैंने इनके लेक्चर ये देखिए लिए थे, मैंने थोड़े नोट्स भी बनाए थे सर के वीडियो से, यूट्यूब वीडियो जो लेक्चर होते हैं उनसे, बट मुझे थोड़ा सा इन पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था समहाउ। मैंने ये वाले लेक्चर स्किप कर दिए। अब मैंने यहाँ नवीन सर के लेक्चर से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से इनका पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा था मुझे। बस यही, इसीलिए ये कारण है कि मैंने ये वाले सर से शुरू कर दिया। ये सर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बाइलिंगुअल है, इनका पढ़ाते हैं, तो ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है समझने में। इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा भी नहीं है, हिंदी भी पूरा नहीं है, तो नोट्स भी आसानी से समझ में आ जाए। और मेक श्योर, अगर आपको एक टिप दूँ मैं, तो आप अपने नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाएं ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी रहे। मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका है अगर अपने नोट्स को बना रहे हो किसी चीज़ में। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं हिस्ट्री में केवल नोट्स बना रही हूँ अपने, बाकी सब्जेक्ट में मैं सोच रही थी नोट्स नहीं बनाऊँगी। बट मेरा अगर ये वाला पहले मैं हिस्ट्री ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद मैं जियोग्राफी और सिविक्स इकोनॉमिक्स वगैरह में स्टार्ट करूँगी उसको, इसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। पहले इसको पढ़ूँगी, कंप्लीट कर लूँगी पूरा सिलेबस हिस्ट्री का, फिर उसके बाद दूसरे पे जंप करूँगी। अभी साथ में सब कुछ नहीं लेके चल पाऊँगी मैं, इसलिए मैं अपने हिसाब से पढ़ रही हूँ। एज़ यू नो ऑल गाइस कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, लगभग 1 महीने ही हुए हैं अभी मुझे, और
इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मतलब कि अभी बिगनर हूँ और अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके बाद में ज़ीरो पे आ जाना ये बेटर नहीं होता। सो या ये खैर इसको छोड़ते हुए सबसे पहले मैंने हिस्ट्री दिखा दिया, मेरा अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद आते हैं मैं इंग्लिश। हाँ, मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी, कर दिया मेरा इंग्लिश में, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बिकॉज मेरी इंग्लिश पहले से ही अच्छी थी। सो मुझे ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं हो रही है इंग्लिश में। सो इंग्लिश में मैंने फिर पार्ट ऑफ स्पीच किया था, देन नाउन किया है, कंजंक्शन भी मेरा कंप्लीट होने ही वाला है, बस 1 घंटे का लेक्चर बचा है मेरा, फिर उसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कंजंक्शन तक यहाँ पे किया है इसमें, और 1 घंटे का लेक्चर बचा है, मैंने उसको भी कंप्लीट करके, और मैं अभी मैथ्स हाँ, मैं लाइब्रेरी मेरी खुल चुकी है, जैसे कि बताया था लखनऊ में अग्निकांड की वजह से सारा कुछ बंद हो गया था लाइब्रेरी वगैरह। सो 1 तारीख से खुल गई है, मैं पहले दिन गई थी और फिर अब नहीं जा रही हूँ, 1-2 दिन से मैं घर पे ही हूँ। समहाउ आई हैव सम क्या ही बोलूँ, थोड़ी सिचुएशन ख़राब है घर की, सो नहीं जाना पड़ रहा है मुझे, अभी थोड़ा खेत वगैरह में भी काम है। सो या नहीं जा रही हूँ मैं। तो ये इंग्लिश का है, मेरा इंग्लिश में कंजंक्शन टॉपिक तक हो चुका है, 1-2 टॉपिक और बचे हैं मुझे करने हैं, और सबसे मेन है उसमें वर्क मुझे करनी है, वो 11 घंटे का लेक्चर है, वो मैं पता नहीं कैसे कंप्लीट ही करूँगी इसको। सो ये इंग्लिश का हो गया। देन आफ्टर मूव ऑन हिंदी। हाँ, हिंदी में मैं देखो स्टेट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ, तो हिंदी में मेरा मेन था, मुझे जो नहीं आता था वो था संधि। तो मैंने संधि अच्छे से समझ ली, संधि मुझे आ चुकी है। बाकी जो है मैंने उसके लिए ये वाली बुक खरीदी थी, इस वाली बुक में सब कुछ है, ऑल द थिंग्स हिंदी वगैरह। सो मैं इसी से सब कुछ याद करने वाली हूँ। बाकी हिंदी मेरा हो गया है, हिंदी वाली कॉपी में मैंने अपना DI कंप्लीट कर लिया था, तो DI भी मैं यूट्यूब लेक्चर से ही कर रही हूँ, और DI भी मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है। बस 3-4 वीडियोज़ आधे घंटे की बची हैं, सर की प्लेलिस्ट से मैं पढ़ रही थी। RWA टॉप वो चैनल है, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। सो उनकी पूरी प्लेलिस्ट है जो कि मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी। बस 2-4 वीडियोज़ बची हैं जिनको मुझे देख के ख़त्म करना है, और येस, सो मेरा ये भी हो गया है, DI भी मैंने दिखा दिया है। अब वी मूव ऑन मैथ्स। सो मैंने मैथ्स की कॉपी जो होती है मैंने वो लाइब्रेरी में ही रख दी है, मैं घर लाने भूल गई थी, इसीलिए वो मेरी लाइब्रेरी में रखी है। उसमें मैं बता दूं कि मैंने गगन सर के जो लेक्चर शुरू किए थे वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने 1-2 घंटे का बचा होगा लगभग, मैंने इतना याद नहीं है मुझे, 1-2 या 3 घंटे का कुछ इसी तरह वो बचा है। और उसके बाद मैंने PYQs की प्रैक्टिस कर ली थी उसी के साथ साथ, और मैं अपनी बुक में भी मैं लगा रही हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ मैंने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। सो ये रहे परसेंटेज वाला टॉपिक, जो इसमें फॉर्मूलाज वगैरह भी दिए हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बट हाँ कुछ बहुत मिस्टेक्स भी हैं इस वाली बुक में, जो नया पैटर्न आया है इसका। सो या अब चलो दिखाते हैं। मैंने यहाँ से शुरुआत की थी मैंने पहले, बट मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वे वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मुझे इसमें 1-2 क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहे थे, बट या मैंने ये सीजर वाले क्वेश्चन 1-2 ट्राई किए थे जो मुझसे हो गए थे, बट वो ईजी थे, बाकी मुझसे इतने हार्ड नहीं हो रहे हैं अभी। मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैं प्रैक्टिस करूँगी अभी। और प्लीज़ बैकग्राउंड की नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और बिना पंखे के मैं ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। सो या ये रहे यहाँ पे, ये CHSL वाले क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ट्राई किए और मुझसे बन भी गए थे। सो या एंड ओ माय गॉड, सो या ये जो मैंने स्टार लगाए हुए हैं क्वेश्चंस, ये मुझसे नहीं हुए थे एक बार में, तो मैंने इसमें स्टार्ट लगा दिया ताकि मैं दोबारा जब प्रैक्टिस करूं तो याद रहे मुझे कि हाँ ये एक बार में नहीं लगे थे और मुझे एक बार और प्रैक्टिस करना है। सो मैंने इसमें 170 तक प्रैक्टिस किया था, और उसके बाद मैंने नहीं किया है अभी, और मुझे करना है। इक्विडिटी बेस्ड भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये 9 आउट ऑफ 10 है बुक मेरे लिए। और मैं देख रही थी सब लोग कह रहे थे कि किरण पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी होती है। हाँ, तो वो अच्छी होती है वो इसलिए क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, इसमें एग्ज़ाम वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, इसलिए थोड़ा सा शायद ज़्यादा अच्छी रहती होगी वो। खैर अब जो ले ली है उसी से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट नहीं करना। और DI पे, और DI से ये सारे मुझे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस बुक में। सो DI भी मेरा हो रहा है, और DI मेरा 10 आउट ऑफ 10 चल रहा है इस टाइम पे। मुझे बस ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था, ये एक क्वेश्चन नहीं किया है मैंने, मतलब जो मुझे एक बार में नहीं समझ में आया था, बाकी मैंने कर लिया है। अभी मैंने शायद इसमें 28 याद नहीं है मुझे, शायद मैंने 30 तक किया हुआ है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट। सो या 30 तक मैंने इसमें किया है, बाकी मुझे बचे हैं, मुझे इसमें करने हैं और प्रैक्टिस कर दूँगी मुझे। सो मेरी DI ओवरऑल कंप्लीट है, और अब मूव करेंगे हम लोग। सो अब मेरा थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बिगड़ गई थी, बट हाँ अब थोड़ी सी बनने लगी है धीरे धीरे। और अभी मुझे अपने कॉलेज जाना है एडमिशन कराने, मैं कॉलेज प्लान्स भी अपने शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कौन सा कॉलेज ले रही हूँ या फिर क्या करूँगी, BA या BSc, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी बना दूँगी। और मैं जाऊँगी अभी अपने कॉलेज जाऊँगी शायद, या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने, तो मैं उसका भी वीडियो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। सो या
ये वाली मेरी बुक, ये वाली, जिसमें कि इसमें टॉपिक वाइज सब कुछ है, बस इसी के लिए मैंने ये लिया था। सो या ये तो मुझे करना ही है बिकॉज़ ये मुझे इसी साल एग्ज़ाम अब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना ही है इसका, और मुझे क्वालिफ़ाई भी करना है समहाउ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और अब मेरा 15 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है आज से। मैंने 15 डेज़ में इतना नहीं पढ़ा, बट हाँ, आप लोगों को सिलेबस अपडेट दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों को जैसे भी वीडियोज़ चाहिए या फिर जो मेरे स्टडी रिलेटेड जैसे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वैसे ट्राई करूँगी अपना वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।